एक मेटल और एक फाइनेंशियल स्टॉक में डीलर्स ने अपने निवेशकों की कराई जमकर खरीदारी। शॉर्ट टर्म में हो सकता है बम्पर मुनाफा। जानते हैं डीलिंग रूम्स में आज किन दो स्टॉक्स पर लगा दांव। वीकली एक्सपायरी के पहले सेंसेक्स निफ्टी दिन की ऊंचाई के करीब बंद हुए। बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी ऐलान के बाद शेयर में पॉजिटिव रुझान देखने को मिला। बाजार के आखिर में सेंसेक्स 390 पॉइंट चढ़कर 61,046 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 112 पॉइंट चढ़कर 18,165 पर बंद हुआ। वहीं बॉर्डर मार्केट में हल्की तेजी रही। निफ्टी बैंक 223 पॉइंट चढ़कर 42,458 पर बंद हुआ, जबकि मिड कैप 162 पॉइंट चढ़कर 31,379 के स्तर पर बंद हुआ। आज मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा चमक देखने को मिली। फार्मा, पीएससी, इंफ्रा, बैंकिंग, आईटी शेयरों में तेजी रही। ऐसे में डीलिंग रूम्स में आज किन दो स्टॉक पर दांव लगा है, चलिए जानते हैं। डीलर्स ने पहले स्टॉक के तौर पे हिंडाल्को में खरीदारी करवाई है। डीलर्स ने अपने क्लाइंट से इसमें पोजीशनल खरीदारी करने को कहा है। डीलर्स को लगता है कि इस स्टॉक में 525 से 535 रुपए के टारगेट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मेटल स्टॉक में ताज़ा खरीदारी भी देखने को मिली है। दूसरे स्टॉक के रूप में डीलर्स ने फाइनेंशियल स्टॉक IDFC लिमिटेड में खरीदारी करने को कहा है। उन्होंने अपने क्लाइंट्स को इसमें BTST यानी कि आज खरीदने और कल बेचने की सलाह दी है। तो अगर आपने आज इस स्टॉक को खरीद लिया है तो कल इसे बेचकर अपना मुनाफा कमा सकते हैं। शेयर का भाव 52 हफ्ते के नए शिखर पर पहुंचा है। डीलर्स को लगता है कि इसमें शॉर्ट टर्म में 90 से 92 रुपए के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वैसे भी जनवरी सीरीज में इसमें फ्रेश बाइंग देखने को मिली है। CNBC आवाज पर हर दिन एक खास शो कमाई का अड्डा में एक खास सेगमेंट डीलिंग रूम चेक पेश किया जाता है, जिसमें यतिन मोहता सूत्रों के द्वारा ब्रोकरेज हाउस के डीलिंग रूम से ये जानकारी हासिल करते हैं कि किन दो स्टॉक्स में ब्रोकरेज ने अपने क्लाइंट्स को सबसे ज्यादा ट्रेड लेने की सलाह दी, डीलर्स ने आज कौन से शेयर्स खरीदे और बेचे हैं और आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज क्या हैं। इसके साथ ही किस वजह से डीलिंग रूम्स ने इन स्टॉक्स पर दांव लगाया है या किस स्टॉक में आने वाले दिनों में कितने रुपए तक और तेजी नजर आ सकती है। निवेशक किस स्टॉक में अपनी पोजीशन बना सकते हैं या किस में निवेशकों को बिकवाली करनी चाहिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। डू यू नो में आज हम बातचीत करेंगे जोमैटो के बारे में। दरअसल जोमैटो का जो नाम है वो लिया गया है टोमेटो से, उसी की तर्ज पे इसका नाम रखा गया ताकि इस फूड मार्केट को, जो ग्रोइंग फूड मार्केट है, उसको ठीक से इनकैश किया जा सके। दरअसल जोमैटो की जो शुरुआत हुई थी वो फूडी बे के नाम से हुई थी, जहां पर ये शुरुआती कारोबार में इतना बड़ा स्टार्टअप या प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अपने कारोबार को रिवैम्प किया और ये प्लेटफॉर्म बिजनेस के अंदर उतरे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जोमैटो पे अब तक का जो सबसे बड़ा ऑर्डर है वो करीब करीब 2 लाख रुपए का है और उस 2 लाख रुपए के ऑर्डर में ऑर्डर करने वाले को करीब करीब 60,000 रुपए के आसपास का एक डिस्काउंट भी आया था। कंपनी के साथ कुल रफली 1.5 लाख से ज्यादा डिलीवरी पार्टनर्स एसोसिएटेड हैं और कंपनी के साथ 2-3 जुड़े हुए फैक्ट में एक ये भी फैक्ट है कि 2021 के अंदर कंपनी के प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा बिरयानी ऑर्डर की गई थी। एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि किसी भी स्टार्टअप जो कि इंडिया में मौजूद है उसमें सबसे बड़ा IPO लाने वाली कोई भी स्टार्टअप है। करीब 9-9.5 हजार करोड़ रुपए का IPO था, जो कि अब तक का किसी भी स्टार्टअप का सबसे बड़ा IPO है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जोमैटो से रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट आपके लिए लेकर आते रहेंगे।